तो अपना जो इन्वेस्टमेंट था उसका जो रिटर्न है वो ये हुआ, यानी 5 लाख रुपए लगाए थे भाई साहब ने, 10-12 साल बाद 40 लाख रुपए, 8 गुना। अगर आप शुरुआती दौर में हो तो और आपको लिक्विडिटी चाहिए तो नो डाउट आप स्टॉक्स में, SIPs में जा सकते हैं, जाना भी चाहिए और अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का कुछ कॉर्पस उनमें भी डालना भी चाहिए। पर रियल इस्टेट में आप मानोगे नहीं, हिंदुस्तान में 51% इन्वेस्टमेंट होता है और जबकि स्टॉक में या गोल्ड में, FD में ये परसेंटेज 2, 3, 4, 5% के ही हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा रिटर्न्स वहाँ आएंगे। 10 गुना रिटर्न चाहिए तो आपको रियल इस्टेट में आना है। अब कम इन्वेस्टमेंट में 10 गुना कैसे रिटर्न पाना है वो मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ। ये रियल इस्टेट में आप कैसे 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में 10 से 12 गुना के रिटर्न्स आप पा सकते हैं। तो 10-12 साल में कैसे वो रिटर्न मिलेंगे आज अपन थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं। मान लो 2 बायर हैं, बायर 1 और बायर 2। एक बायर 40 लाख रुपए लगा रहा है और कंप्लीट पेमेंट कर रहा है, यानी फुल फंडिंग कर रहा है अपने हाथ से। और 10-12 साल बाद अमूमन, क्योंकि इसकी भी कोई डेट फिक्स नहीं होती, तो 10-12 साल अपन रफली ले लेते हैं। तो 10-12 साल बाद ये प्रॉपर्टी 3 गुना होगी, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ये हो जाएगी। यानी 3 गुना कह लो इसको या 300% के रिटर्न कह लो, क्योंकि कुछ लोगों को परसेंटेज में ज़्यादा समझ में आता है। तो 300% के रिटर्न कह लो तो 10-12 साल में ठीक है, मिल गए उसको। और ये जायज़ है, मतलब 10-12 साल में 3 गुना मैंने बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं बताया, नॉमिनल बताएं। ये आप प्लॉट के इन्वेस्टमेंट में अगर आपने सही देख करके, डॉक्यूमेंटेशन चेक करके किया है तो ये बहुत नॉमिनल रिटर्न्स है। अगर सेम मैं सेकंड बायर ले लेता हूँ, बायर B है जो, उसने 40 लाख रुपए का वही प्लॉट लिया, तो उसके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। उसने क्या किया, 5 लाख रुपए तो बाय हैंड लगाए। आजकल लोनेबल प्लॉटिंग मिलती है, लोन पे प्लॉट्स मिलते हैं, इजीली मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती है। बिल्डर या जो एजेंट या जो बीच में व्यक्ति है वो ही सारी हेल्प आपको कर देगा, आपको ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 लाख रुपए लगाया आपने बाय हैंड और 35 लाख रुपए आपने लोन ले लिया नेशनलाइज बैंकों से। तो जनरली 7.5 से 9% के बीच में मिल जाता है, अकॉर्डिंग टू आपके सिविल और आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी जो बैलेंस शीट है या अपनी सैलरी है या अपने खर्चे हैं आपने कैसे मैनेज कर रखे हैं, वो उस पर एक अलग टॉपिक है। यही सेम चीज़ 10-12 साल बाद वही हो जाएगी 1.2 CR की। और अगर मैं देखूं ये 40 लाख जो है 7.5% के हिसाब से 12 साल में रफली ये 80 लाख रुपए पे कर चुका होगा और लोन कंप्लीट हो चुका होगा। अब मान लो 1 करोड़ 20 लाख में से 80 लाख तो ये चले गए, बचे कितने हाथ में, 40 लाख रुपए। अब ये गए किस्तों में थे 80 लाख रुपए और आए बल्क में है, ये भी आप ध्यान रखना। मतलब ये तो EMI पे हैं पर मज़ा बल्क का लिया है, उधर भी टैक्स बेनिफिट ले लिया EMI देते वक्त और यहाँ मज़े ले रहे हैं फुल फंड के, वो अलग मैटर है। अभी अपन इस पे फोकस करते हैं जो 40 लाख बचे 1/20 में से। तो अपना जो इन्वेस्टमेंट था उसका जो रिटर्न है वो ये हुआ, यानी 5 लाख रुपए लगाए थे भाई साहब ने और आज 10-12 साल बाद ये हो गए 40 लाख रुपए, यानी 8 गुना। मतलब यहाँ 8 टाइम हो रहा है। अगर मैं EMI पे जाता हूँ तो मेरा पैसा 8 गुना तक जाता है। अब आप देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है इसने सेम 10 से 12 साल में सेम प्रॉपर्टी, यानी सेम प्रॉपर्टी, सेम लोकेशन, सब कुछ सेम ही प्लॉट, सेम ही, मतलब दोनों बिल्कुल बाजू में। रिटर्न्स में आप देखोगे नो डाउट ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, सिक्योर है। हो सकता है यहाँ पे आपको फ्यूचर में EMI में दिक्कत आए, EMI अवेलेबल नहीं हो, कई बार होता है, पर आप नेगेटिव सोच के चलोगे तो नेगेटिव ही होगा। इसमें बहुत ज़्यादा EMI नहीं आ रही। अगर आप 1 लाख की अर्निंग कर रहे हैं या 2 लाख की अर्निंग कर रहे हैं मंथली, तो इसमें जो EMI आ रही है वो
10,000 के आसपास मंथली आ रही है, जो 1-2 लाख रुपए वाले कमाने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जा सकती है। ऐसा बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है। तो ये आपको कंपैरिजन आना पड़ेगा कि सेम में इस व्यक्ति ने 700, 800, 1000% का रिटर्न लिया सेम टेन्योर में, और इस व्यक्ति ने 300% का रिटर्न दिया। इसने 3 गुना किया और इसने 8 गुना किया। तो यही फ़र्क है EMI में प्लॉट लेने में और कंप्लीट पेमेंट करने में। तो और भी मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा, बस आप अपने क्वेरी पूछते रहें, आप अपने क्वेश्चन पूछते रहें, आप मैसेज डालते रहें, कमेंट डालते रहें, जुड़े रहें द रियल इन्वेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।